हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 13। क्लास 4th की बुक है मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की क्लास मैं आपकी लेने वाली हूँ। 12 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 यूज़ ऑफ टेंस। आज मैं आपको सिखाऊंगी टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है, इंटरोगेटिव बनाया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में आज हम इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी आज लेंथी होगी, लेकिन आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर देंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगी वर्कशीट। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो वर्कशीट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्किप कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में जो चैप्टर है वो स्क्रीन पर से आप देख सकते हैं। बुक है तो बुक भी लेकर बैठिए, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर कुछ वर्क भी दिया हुआ है, वर्कशीट भी दी हुई है, तो वो भी हम फिल करेंगे और इसकी रीडिंग भी करेंगे और इसको लेसन को समझेंगे भी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल यानी पिछला समय। आप यस्टरडे कह सकते हैं, पिछला समय, जो समय निकल चुका है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं प्रेजेंट का समय, आज का समय, जो अभी समय चल रहा है। और फ्यूचर टेंस में होंगे ऐसे वाक्य जो समय अभी आएगा। तो ऐसे वाक्य उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे जो आगे काम होने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे टेंस को पढ़ेंगे जो काम हमारे चल रहे हैं, जो अभी हमारी आंखों के सामने चीज़ें चल रही हैं, तो वो हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। और पास्ट टेंस में हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जो हमारे काम हो चुके हैं। इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। और ये जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन्हीं के ही जो है इनकी फॉर्म्स होती हैं इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी इन्हीं की जो 3 टेंस बताए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन्हीं के ही पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ऐसे ही पास्ट के भी इसी तरीके से पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी इसी तरीके से 4 फॉर्म्स हैं, यानी 4 पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हो गए 12 टेंस। तो इन 12 टेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से क्या क्या डिफरेंस है इन 12 के बीच में। जो मेन है वो है 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ही 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टोटल हो गए हमारे 12 टेंस। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। चलिए अब हम थोड़ा बोर्ड पर समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कुछ हाईलाइट में भी दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। देखो, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो बताते हैं प्रेजेंट टाइम के कामों के बारे में, जो अभी हमारे काम चल रहे हैं, या फिर कोई जो काम ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में हुए हैं, तो वो सारे हमारे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन्हें कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 वाला, देखिए। इट इज़ यूज टू शो अ हैबिचुअल एक्शन ऑफ थिंग्स दैट यूजुअली टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके के सेंटेंस आएंगे, इसमें आएंगे हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जिनको हम करते हैं, जो हमारी हैबिट में होते हैं, ऐसे काम किस में आते हैं, ऐसे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये आदत है उसकी, रोज़ डेली की आदत है, डेली का काम है कि वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, वी प्ले इन द इवनिंग, वह हम खेलते हैं, शाम को हम खेलते हैं। तो ये भी आदत में आ रहा है, आज प्रेजेंट के टाइम में आ रहा है, वी प्ले इन द इवनिंग। इसके बाद है अ बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ते हैं, तो वो भी आदत में है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? एक तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होगा, उसमें कोई ऐसी वर्ब नहीं लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होगी, सिंपल सेंटेंस होगा बिल्कुल। तो इन्हीं से हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस लगा होगा। जैसे कि आप फर्स्ट वाला एग्जांपल देख सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें गो के साथ में इन्होंने क्या किया है, ईएस लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला रूल क्या है, इट इज़ यूज टू शो ए यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाए जाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बात बिल्कुल सत्य है, यानी उसको कोई नहीं बदल सकता, वो है तो है। जैसे फर्स्ट वाला, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जो संडे है वो सप्ताह का पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो ये भी कोई नहीं बदल सकता। अब संडे को बीच में तो नहीं कर सकते, हम मंडे के बाद तो नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद देखिए, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब ये भी नहीं बदल सकते, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ये भी जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखो एक और पहचान है, इसमें जो है ईएस लगा हुआ है, तो आप समझ जाना है, अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो ईस्ट से जो है निकलता है, ये भी नहीं बदल सकते। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वो जो है ईस्ट से ना निकल कर वेस्ट से निकल जाए और ईस्ट में जाकर छुप जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसे जो सेंटेंस हैं जिनमें हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पता चलता है, एस या ईएस लगा होता है, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी के ही देखो रूल्स भी दिए हुए हैं, एक शीट दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 47 पर देखिए, स्क्रीन से समझिए। अफर्मेटिव के रूल दिए हुए हैं, नेगेटिव के रूल दिए हुए हैं और इंटरोगेटिव के रूल दिए हुए हैं। तो वो आप एक बार इस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव में हम समझेंगे सबसे पहले, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है अफर्मेटिव में, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल है, मैंने ए लिख दिया है, आप समझ जाना। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ईएस आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में है सीधे ऑब्जेक्ट, तो सीधे उसके बाद क्या आएगा, सीधे इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एक सेंटेंस बनाकर भी देखेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही फ्लाइज अ काइट। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस किस के साथ में लगती है, तो ये हम लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लास्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, ये सब्जेक्ट में आ गया हमारा ही। इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, लेकिन अगर वहाँ पर हम एस या ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा फ्लाइज। ही फ्लाइज अ काइट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया आपको बच्चों, ये क्या है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब देखिए, अगर हम इसी को ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। रूल यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ नीचे रूल भी दिए हुए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनेगा, एस लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है, आप समझ जाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन वहीं अगर हम इसका ही नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो रूल क्या होगा, रूल होगा ये, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। अब आप कहेंगे कि डू या डज मैम कहाँ लगेगा, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर तो हम यहाँ पर एस या ईएस लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डू या डज के साथ में नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये
हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल। पहले सब्जेक्ट है, फिर डू या डज है, उसके साथ में हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट था हमारा ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या आएगा? डज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू आएगा। तो ही डज, उसके बाद क्या आएगा? हमारा नॉट आएगा, ही डज नॉट। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SEIES हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ES लगा दिया है, तो हम यहाँ पर सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही डज नॉट फ्लाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ काइट, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का रूल, सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव का रूल। ये हमारा अफर्मेटिव का था और ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल। अब इसके आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर रूल दिया हुआ है, पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, इसके बाद आएगा डू या डज, डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, बस। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बनाएंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें सिंपल हमें क्या करना है? सिंपल हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा अगर नहीं है, हिंदी में बात करें, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि वह पतंग कहाँ उड़ा रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी? वेयर डज ही फ्लाई अ काइट। लेकिन वहीं अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस वर्ड की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ से शुरू कर देंगे। डज ही फ्लाई अ काइट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया ये वाला सेंटेंस। अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या वह पतंग उड़ा रहा है, यानी कि जो क्या वर्ड है वो अगर पहले है, कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या सबसे पहले बोल रहा है सेंटेंस में, तो फिर बनेगा इस तरीके से सेंटेंस, डज ही फ्लाई अ काइट, सिंपल। लेकिन वहीं अगर कोई आपसे पूछने लग जाए वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, वह पतंग कहाँ उड़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो बीच में जो क्वेश्चन वाला शब्द आया उसकी इंग्लिश हम पहले लिख देंगे। जैसे वह पतंग कहाँ उड़ा रहा है, तो हम कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे? यहाँ पर वेयर। सिंपल यही सेंटेंस हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिंपल यही सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या वह पतंग उड़ा रहा है, कभी कभी होता है कि आपका भाई पतंग उड़ा रहा है और आप पूछ रहे हैं अपनी मदर से कि क्या वो पतंग उड़ा रहा है, तो फिर हम इसको नहीं बोलेंगे, सिंपल डज ही फ्लाई अ काइट, बस सिंपल इसको बोलेंगे। वहीं अगर आपका क्वेश्चन होता है कि वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिख देंगे, यहाँ पर वेयर की जगह वाई आ जाएगा। वाई डज ही फ्लाई अ काइट, वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, वह पतंग कहाँ उड़ा रहा है, तो वेयर आ जाएगा। तो हम उस क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड को चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस को समझने का भी एक तरीका है, SEIS लगा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू या डज लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। नोट लगा हुआ है, डू या डज लगा है और नोट लगा है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर जो है, अगर डू या डज पहले लगा हुआ है या फिर डू या डज पहले लगा हुआ है या फिर इंटेरोगेटिव वर्ड पहले है उसके बाद डू या डज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है। अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो नहीं कह सकते, समझ में आ जाएगा, लेकिन बशर्ते है कि आपको ध्यान से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है। अब इसके बाद रूल है, यहाँ पर रूल एक बार समझ लेते हैं। ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद आई और यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए
जो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ जॉइन। अब देखिए अगर फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एस या ई एस लगाएंगे। तो ये भी आ गया आपको समझ में। हम क्या करेंगे, देखिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सिंपल। इसके बाद 3 वाला रूल समझिए। डू इज़ यूज्ड विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। हमें डू का यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और आई हमारा प्लूरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई हमें क्या करना है, हमें आई के साथ में और यू के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज़ करना है और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम डज का यूज़ करेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आपको बस ये चीज़ें समझ लेनी है, इनफ। और इसके बाद अब हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। आप देख रहे होंगे नीचे ए वाले, देखिए पेज नंबर 47 पर। अब हम इसकी वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, शिवम मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए समझने के लिए, या फिर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप समझ सकते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। और अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं आगे। आई होप आपको अब ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। वीडियो रिपीट करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारा है यहाँ पर, इन्होंने एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ए वाले में इन्होंने बोला है री राइट द फॉलोइंग सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको अब ये सोल्व करना है अपनी नोटबुक पे। कैसे सोल्व करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इन्हीं का नेगेटिव बनाना है और इनका इंटरोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट वाला है हमारा, शिवम मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास। लिख लेते हैं, कुछ मैं बना के दे देती हूँ आपको और फिर आपको खुद से करने हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला है, इन्होंने बोला है शिवम मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास। शिवम मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास। तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें ना तो कोई नोट लगा हुआ है और ना ही कोई डू डज लगा हुआ है और ना ही कोई क्वेश्चन वाला वर्ड लगा हुआ है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इसीलिए इंडेफिनिट सेंटेंस है प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का क्यों है, ये भी थोड़ा ध्यान देना कि प्रेजेंट का हमें कैसे पता चल पा रहा है कि ये प्रेजेंट का ही है, क्योंकि यहाँ पर एस लग रहा है। मैंने बताया था कि अगर ऐसी ये सेंटेंस में लगा हुआ है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और ऐसी एस लग रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अगर आपके एग्जाम्स में ये आ जाता है और फिर उसमें कहा जाता है कि इसका नेगेटिव बना दीजिए, इंटरोगेटिव बना दीजिए, तो कैसे बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे डू या डज का। जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका तो हम क्या करेंगे, डू या डज का यूज़ करेंगे। पहले शिवम लिखेंगे। तो रूल में क्या बताया था, सब्जेक्ट को देखते हुए हमें डू या डज का यूज़ करना है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा डज। शिवम डज नॉट मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। समझ में आ गया। बस ये इतना सा करना है। हमें क्या करना है, हमें जो है शिवम के बाद में डू नॉट या डज नॉट हमें ऐड कर देना है। डू या डज नॉट हम कब ऐड करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को ध्यान से देख लेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। तो सिंपल, ये आपको आ गया समझ में। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है तो मैंने मेक लिखा है, लेकिन सेंटेंस में मेक्स है। मैंने यहाँ पर एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर डू के साथ में एस लग चुका है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एस ऑलरेडी लग चुका है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एस या एस नहीं लगाएंगे। हम डू के साथ में ये ई एस, एस या एस हम डू के साथ में लगा देंगे। सिंपल। तो ये हो गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव वाला कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो डज है इसको हम पहले लिख लेंगे। डज शिवम
मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बस हो गया। हम क्या करेंगे, हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद शिवम मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। नोट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाला सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, हम इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसलिए हमने नोट छोड़ दिया है और बाकी हमने सिंपल ऐसे ही उतार दिया है। डज उतार के फिर सीधे शिवम मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, बस हो गया। तो ये इस तरीके से आपको बाकी के सारे कर लेने हैं। सेकेंड वाला इन्होंने दिया हुआ है मोहन राइट अ लेटर टू गोविंद, तो 2 वाला क्या होगा, 2 वाले में मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर टू गोविंद, राइट अ लेटर टू गोविंद। इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो हम क्या, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। अफर्मेटिव मैंने नहीं उतारा है, वो आप बुक में देख लीजिएगा, ये मैंने सीधे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डज यहाँ पर उतार देंगे, डज मोहन राइट। अफर्मेटिव में एस लगा हुआ है, लेकिन जब भी हम इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम ऐसे एस या यस नहीं लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। डज मोहन राइट अ लेटर टू गोविंद, बस इस तरीके से आपको बना लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो गए हमारे 2 सेंटेंस, मैंने आपको नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में बनाकर समझा दिए हैं। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, भोला लर्न हिज लेसन वेल। तो इसमें बच्चों क्या करना है, इसमें सिंपल करना है आपको, भोला डज नॉट लर्न हिज लेसन वेल। उसके बाद जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज भोला लर्न हिज लेसन वेल, सिंपल ऐसे कर लेना। 4 वाला देखिए, वी गो टू बेड अर्ली। तो अब देखिए वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने समझाया है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। तो अब इसको भी एक बार समझ लीजिए, जो 4 वाला है, 4 वाला है वी गो टू बेड अर्ली। तो मैंने क्या बताया था, वी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वी डू नॉट गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड। डू नॉट क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए हमारा डू नॉट आया है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डू को बाहर लिख लेंगे पहले, डू वी गो टू बेड अर्ली, बस हो गया। बस इतना सा आपको करना है, इतना ही समझना है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो डू या डज के साथ में नॉट लगा देंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो यू डू या डज को पहले लिख लेंगे और बाकी उसके बाद सेंटेंस पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। तो बस इतना सा आपको करना है। 5 वाला देखिए, शिवम प्लेज विद हिज डॉग। शिवम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, शिवम डज नॉट प्ले विद हिज डॉग। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज शिवम प्ले विद हिज डॉग, आप कर लीजिएगा, मैं वर्बली आपको बता दे रही हूँ ताकि आप भी एक बार, अगर आपने बनाए हैं तो एक बार मैच भी कर लीजिए। अगर आप बना लें तो बनाने के बाद एक बार मैच भी कर लीजिएगा। माई फ्रेंड लव्स हिज डॉटर। माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम डज नॉट लगाएंगे। माई फ्रेंड डज नॉट लव हिज डॉटर। और इंटरोगेटिव के लिए डज माई फ्रेंड लव हिज डॉटर, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 7 वाला देखिए, दे सिंग एंड डांस इन द होटल। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे डू नॉट, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट लगाना है, दे डू नॉट सिंग एंड डांस इन द होटल। और इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो डू दे सिंग एंड डांस इन द होटल, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 8 वाला देखिए, द स्टूडेंट्स क्लैप देयर हैंड्स। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो द स्टूडेंट्स डू नॉट क्लैप देयर हैंड्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और इंटरोगेटिव करेंगे तो डू द स्टूडेंट क्लैप देयर हैंड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। 9 वाला है, शी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग। शी किसी लड़की की बात हो रही है, एक ही लड़की है इसीलिए शी लगा हुआ है, तो शी डज नॉट टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज शी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क।
10 वाला देखिए, दे लाफ इन द क्लासरूम लाउडली। दे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दे डू नॉट लाफ इन द क्लासरूम लाउडली, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू दे लाफ इन द क्लासरूम लाउडली। तो इस तरीके से आपकी ये जो वर्कशीट है ये भी पूरी हो गई है। लास्ट में आपको अलग से वर्कशीट मिलेगी, वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ये आप पहले सेंटेंस, इन सेंटेंस को समझ के आप जो बाकी के सेंटेंस हैं उनको आप बना लीजिएगा, उनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, और उसके बाद आप एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा। मैंने वर्बली बताए हैं सारे सेंटेंस, तो एक बार आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सिंपल पास्ट टेंस, पेज नंबर 48 पर। सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं वो बताते हैं कि हमारा जो काम है वो पहले हो चुका है, यानी जो काम है वो कर लिया गया है। वो अब की बात, यानी वो प्रेजेंट की बात नहीं बताते, वो पास्ट की बात बताते हैं। अब हम पास्ट को समझेंगे, इसलिए मैं इसको रेज कर दे रही हूँ। आप अपनी रफ नोटबुक में सारे सेंटेंस बनाकर एक बार जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। फिर से समझ नहीं आता है तो फिर आप हमारे कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ आप अटक गए हैं, कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में मैं जो है आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसका जो जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न है उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो आगे देखेंगे, पास्ट वाला समझते हैं पेज नंबर 48 पर। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में बताते हैं जो हमारा काम है वो पास्ट यानी पुराने समय में हो चुका है। जैसे इसका देखिए फर्स्ट वाला पे लिखा हुआ है, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस इवेंट एंड ऑक्यूर्ड इन द पास्ट। ये हमें बताएगा कि जो कोई काम है वो पहले हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल है, ही एक्ट ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर काम किया। द क्रो पीक्ड एट द बन, कोए ने रोटी पर चोंच मारी। तो इसका मतलब कि उन्होंने कर दिया, अभी नहीं हो रहा, वो कर चुके हैं, जो भी उन्हें करना था वो कर चुके हैं। 2 वाला देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट ऑफ द पास्ट। अब देखिए जो इन टेंस में हमें जो है जनरल फैक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे अ लिटिल चाइल्ड क्राइड फॉर अ मिल्क, एक बच्चा है वो बच्चा दूध के लिए रोया। ही वॉच्ड द मैच ऑन टेलीविज़न, वो मैच जो है उन्होंने मैच टेलीविज़न पर देखा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो अभी हुई हैं, जो पास्ट में हो चुकी हैं और पुराने समय में हो चुकी हैं, तो ऐसे सेंटेंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं पास्ट टेंस में। बनाने का रूल क्या है, अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। पहचान का तरीका भी ये है, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, बच्चों आई होप आपको फॉर्म्स तो याद होंगी, आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। अगर नहीं पता है तो आप जल्दी से फॉर्म्स याद कर लीजिए, फॉर्म्स भी आपको याद करनी ज़रूरी है। तो देखिए उसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। अफर्मेटिव में सिर्फ ये होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सोल्ड द कार, ये हमारा पास्ट टेंस है। क्यों पास्ट टेंस है, क्योंकि ये जो सोल्ड है ये सेकंड फॉर्म है, सेल की सेकंड फॉर्म है ये सोल्ड, तो इसीलिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड का यूज़ करेंगे। कैसे, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अब अगर हम इसी का बनाएं नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम बनाएं तो ही के बाद हम लगाएंगे डिड नॉट, सिंपल, ही डिड नॉट सेल द कार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर तो हमारा सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो इससे हमें पहचान मिल गई कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डू या डज की सेकंड फॉर्म लगा देंगे डिड। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म लग गई है, तो इसीलिए हमारी यहाँ पर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेल द कार। ही डिड नॉट सेल द कार। ध्यान रखना है बच्चों, पास्ट में
सेकंड फॉर्म आती है वो भी अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वही तरीका है, डिड को पहले लिख दो, डिड ही सेल द कार। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, और फिर क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल यही आपको करना है। तो अगर आप सिंपल पहचानेंगे, अगर आप सिंपल की पहचान करते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है या पास्ट है, तो पास्ट में हमारा सेकेंड फॉर्म लगी होगी, प्रेजेंट में हमारा SEIS लगा होगा। नेगेटिव की पहचान करते हैं, अगर डू या डज है तो प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन वहीं अगर हम जो है पास्ट की बात करते हैं तो डिड लगा हुआ होगा, नेगेटिव में डिड नॉट लगा हुआ होगा, इंटेरोगेटिव में डिड पहले होगा और बाकी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये पहचान भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए सेंटेंस लिखे हुए हों और फिर आपको उसके काइंड्स लिखने हो कि किस टाइप का सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, या फिर प्रेजेंट का कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ पहचान भी बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सेंटेंस किस पार्ट्स में है, ये किस कैटेगरी में है। चलिए इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव भी देखिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो कि बी है, पेज नंबर 48 पर बी वाला, रीराइट द फॉलोइंग सिंपल पास्ट सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने एग्जांपल बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे दोबारा भी बताने की ज़रूरत है, ओरली मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, नोटबुक लेनी है और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अफर्मेटिव दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हैं। जैसे एन एलिफेंट ट्रम्पटेड लाउडली, जो एलिफेंट है, एक मैं बता रही हूँ, फर्स्ट वाला देखिए, एन एलिफेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए इसमें सब्जेक्ट है कोई भी हो, डिड नॉट लगेगा, आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इसमें डिड नॉट लगाना है। एन एलिफेंट डिड नॉट, ये नेगेटिव बना रही हूँ मैं, ट्रम्प्ड लाउडली, ट्रम्प्ड लाउडली। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड पहले लगा लेंगे, डिड एन एलिफेंट ट्रम्प्ड लाउडली, और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। हमने यहाँ पर ईडी नहीं लगाया है, ईडी हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने डिड नॉट यहाँ पर लगा दिया है। नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी जब डिड लग जाता है तो फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वहीं अगर हम सिंपल वाला बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल बनाएंगे अगर, तो उसमें हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पहचानने का तरीका भी यही है, अगर हमारे सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगी होगी तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर डिड नॉट लगा होगा तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर डिड पहले लगा होगा तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड को पहले लगा लेंगे और बाकी के सेंटेंस आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। 2 वाला देखिए, ही कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, ही हमारा ही के साथ में हम लगाएंगे ही डिड नॉट कॉल, कॉल्ड नहीं लगाना है, ईडी नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी ही डिड नॉट कॉल मी मैनी टाइम, डिड ही कॉल मी मैनी टाइम, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 वाला देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, ही डिड नॉट बाय दो शर्ट फ्रॉम चेन्नई, और इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड ही बाय दोज शर्ट फ्रॉम चेन्नई। बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। तो आपको फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म बनाएं और कहाँ, अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस आ जाते हैं और वो पास्ट में कन्वर्ट करने हुए, तब तो आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे उसका तो फिर आपको सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट बाय दो शर्ट फ्रॉम चेन्नई, और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही बाय दो शर्ट फ्रॉम चेन्नई। 4 वाला देखिए, शी क्लीन द रूम नाइसली,
इसका नेगेटिव बनेगा शी डिड नॉट क्लीन द रूम नाइसली, और इंटरोगेटिव बनेगा डिड शी क्लीन द रूम नाइसली। बनाकर सेंटेंस को बनाकर इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में बनाकर मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ओरल बता रही हूँ तो आप मैच जरूर कर लीजिएगा। 5 वाला देखिए, अ पोस्टमैन डिलीवर्ड मी अ लेटर यस्टरडे, तो इसका नेगेटिव बनेगा अ पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर मी अ लेटर यस्टरडे। डिलीवर करना है, डिलीवर्ड नहीं करना, ईडी नहीं लगाना, डिलीवर करना है। अ पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर मी लेटर यस्टरडे, और इसी का ही इंटरोगेटिव बनेगा डिड अ पोस्टमैन डिलीवर मी अ लेटर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 6 वाला देखिए, अ कारपेंटर मेड अ बिग चेयर फॉर हर, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे अ कारपेंटर डिड नॉट मेक अ बिग चेयर फॉर हर, और इंटरोगेटिव बनाएंगे डिड अ कारपेंटर मेक अ बिग चेयर फॉर हर। 7 वाला देखिए, ही पेंटेड द डोर्स एंड विंडो, नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट पेंट, PAINT, ही डिड नॉट पेंट द डोर एंड विंडो, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड ही पेंट द डोर एंड विंडो, क्वेश्चन मार्क। 8 वाला देखिए, द पियोन रैंग द बेल बिफोर टाइम, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे द पियोन डिड नॉट रैंग द बेल बिफोर टाइम, और उसके बाद जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड द पियोन रिंग द बेल बिफोर टाइम, रंग की जगह रिंग आ जाएगा जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो RANG की जगह आपको RING लगाना है, रिंग लगाना है, दोनों में, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। इसके बाद 9 वाला देखिए, हर फादर इनकरेज हर, तो इसमें आप करेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे हर फादर डिड नॉट इनकरेज हर, ED नहीं लगाना, इनकरेज में ED नहीं लगाना है नेगेटिव जब आप बनाएंगे, और जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तब आप डिड पहले लगा देंगे, उसके बाद हर फादर इनकरेज हर। इसी तरीके से 10 वाला है, दे सोल्ड देयर हाउस, तो सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, तो दे डिड नॉट सेल देयर हाउस, और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिड पहले लगा देंगे, डिड द सेल देयर हाउस। और इसी तरीके से हमारी जो वर्कशीट है, जो यहाँ पर वर्क दिया हुआ है 48 पेज नंबर पर बी वाला, वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए जब हम किसी आने वाले काम की बात करते हैं, जो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में वो काम होगा, तो फिर हम चले जाते हैं हम फ्यूचर टेंस में, यानी जो काम हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, वो सारे काम हमारे हो जाएंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। जैसे इसका अफर्मेटिव में रूल भी दिया हुआ है, सबसे पहले आएगा हमारा अफर्मेटिव, जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे विल और शैल, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बोर्ड पे समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पे अगर आप समझते हैं तो आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, तो बोर्ड पे समझेंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी विल शैल लगेगा, आई और वी के साथ में शैल लगेगा, और बाकी के साथ में हम विल यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। आई और वी के साथ में हम शैल लगाएंगे और बाकी के साथ में हम विल लगाएंगे, तो यही आपको याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर वाले। यहाँ पर रूल भी दिए हुए हैं, शैल इज़ यूज्ड विद ओनली आई और वी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और 2 वाला रूल है ऑल अदर सब्जेक्ट टेक विल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला है ए मैसून विल डू हीज वर्क, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले एक बार इनके रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि आई और वी अगर हैं तो शैल आएगा, अदरवाइज विल आएगा, नो डाउट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो फर्स्ट वाला सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, ए मैसून विल डू हीज वर्क, तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव का है ये, जिसका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर देखेंगे। ए मैसून विल डू हीज वर्क, विल डू हीज वर्क,
कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का है? तो आपको पहचानने का एक ही तरीका है, यहाँ पर विल और शैल लगा होगा। जैसे ही सेंटेंस में विल और शैल लगा होगा आप समझ जाना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब देखिए और पहचानने का क्या तरीका है। अब देखिए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, हमें विल और शैल के साथ में नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ए मैसून विल नॉट डू हीज वर्क, बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया, ये था हमारा अफर्मेटिव जो कि ऑलरेडी बुक में दे रखा है, और हमें उनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। हम क्या करेंगे, विल के साथ में नॉट ऐड कर देंगे, शैल होगा तो भी नोट कर देंगे। विल और शैल कहाँ आएगा, आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम विल को पहले लिख लेंगे, विल अ मैसून डू हीज वर्क, और फिर क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड है तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड पहले लिख लेंगे। क्या मैसून अपना काम करेगा, क्या मैसून अपना काम करेगा। सेंटेंस होता है कि मैसून अपना काम करेगा, मैसून अपना काम नहीं करेगा। क्या मैसून अपना काम करेगा, मैसून अपना काम क्यों करेगा, तो क्यों के इंग्लिश पहले लगा देंगे, बाकी सारा सेम ऐसे ही आ जाएगा। बस आपको शायद अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर पढ़े हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर सेंटेंस होता है कि क्या मैसून अपना काम करेगा तो फिर हमारा बनेगा विल अ मैसून डू हिज वर्क, सिंपल इंटरोगेटिव। लेकिन वहीं अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, अगर हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमसे कह रहा है कि इस सेंटेंस की इंग्लिश बना दो कि मैसून अपना काम क्यों करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्यों की इंग्लिश पहले बना देंगे और बाकी सारा हम ऐसे ही लिख देंगे। एज सिंपल इज दैट, बस इतना सा आपको समझना है। इसी तरीके से 2 वाला देखिए, आई शैल फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। तो अब हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए शैल के साथ में नोट लगा देंगे, आई शैल नॉट फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। और नेगेटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम शैल को पहले लिख देंगे, शैल आई फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, ये भी इंटरोगेटिव बन गया। 3 वाला देखिए, बसंत विल अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेगेटिव बनाएंगे तो बसंत विल नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल बसंत अप्लाई फॉर दिस जॉब, और इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। 4 वाला देखिए, दे विल चेंज क्लोथ्स नाउ। तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो दे विल नॉट चेंज क्लोथ्स नाउ, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले लिख लेंगे, उसके बाद विल दे चेंज क्लोथ्स नाउ। 5 वाला देखिए, द पुलिसमैन विल कैच द थीव्स। तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे विल के साथ और ऐसे ही लिख देंगे। इंटरोगेटिव में विल को पहले लिख देंगे, विल द पुलिसमैन कैच द थीव, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 6 वाला, द फार्मर विल रीप द क्रॉप इन अप्रैल। तो नेगेटिव बनाएंगे तो द फार्मर विल नॉट रीप द क्रॉप इन अप्रैल, और इसके बाद जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल द फार्मर रीप द क्रॉप इन अप्रैल, फिर क्वेश्चन मार्क। 7 वाला, शी विल वियर अ रेड ड्रेस इन अ पार्टी। तो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो शी विल नॉट वियर अ रेड ड्रेस इन द पार्टी, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल शी वियर अ रेड ड्रेस इन द पार्टी। 8 वाला, यू विल बिकम अ डॉक्टर। नेगेटिव, यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। इंटरोगेटिव, विल यू बिकम अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। 9 वाला, पारस विल ज्वाइन द म्यूजिक क्लास। पारस विल नॉट ज्वाइन द म्यूजिक क्लास, विल पारस ज्वाइन द म्यूजिक क्लास, तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। 10 वाला, वी शैल सी सम एनिमल इन द जू। वी शैल नॉट सी सम एनिमल इन द जू, और शैल वी सी सम एनिमल इन द जू, तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। मैच कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और इसी के साथ में हमारे जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने तीनों ही समझा दिए हैं। वर्कशीट के साथ मैंने सॉल्व भी कराए हैं, और बाकी के जितने भी रह गए हैं वो मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑरली आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में
हम पार्ट 2 समझेंगे। हमारे इसमें 3 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगी, जिसमें मैंने अभी बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है, और ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखनी है। अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट हम जो है जल्दी ही अपलोड करेंगे। बाकी ये जो वर्कशीट अभी दी हुई है तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो अभी वर्क दिया हुआ है ये आप कंप्लीट करके और एक बार मैच भी कर लीजिएगा। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी समझ लीजिएगा, उनका आपको प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सेपरेट ऐड मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।